महान सिकंदर, जिसे विश्व विजेता भी कहा जाता है, इनके बारे में बहुत सारे रिसर्च और स्टडी किया गया है इतिहास में। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिकंदर महान के बारे में। इसको इस प्रकार से समझेंगे कि इनसे रिलेटेड जो भी सवाल किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी या फिर और भी स्टेट लेवल का जो जनरल एग्जाम होता है, जहां एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर फॉर्म में, तो उन सब एग्जाम को टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें सिकंदर महान के बारे में, ये महान कैसे बने, कौन कौन से युद्ध लड़े, भारत से इनका क्या रिश्ता था, ये सभी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय। तो सिकंदर विश्व इतिहास का सबसे प्रसिद्ध विजेता माना जाता है और इन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है। सबसे कम उम्र में इन्होंने विशाल साम्राज्य बना लिया था, इसीलिए इसे विश्व विजेता कहा गया। भारत में उन्हें सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। जन्म और इनके परिवार। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व पेला, जो कि मैसेडोनिया में है, वहां पर हुआ था। इनके पिता मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय थे और इनकी माता ओलंपियास थी और इनके गुरु अरस्तु थे। दोस्तों, ये गुरु के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके गुरु अरस्तु थे, इनकी माता ओलंपियास थी और इनके पिता मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय थे। अरस्तु ने सिकंदर को राजनीति, दर्शन, युद्ध कला और विज्ञान की शिक्षा दी थी। बचपन में ही सिकंदर बहुत साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति था। सिकंदर का राज्य। मैसेडोनिया, राजधानी पेला और वर्तमान क्षेत्र ग्रीस के आसपास है। सत्ता प्राप्ति। इन्होंने 336 ईसा पूर्व उसके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सत्ता ग्रहण की। इसके बाद 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर राजा बने। राजा बनते ही उसने विद्रोह को दबाया और सेना को मजबूत किया। सिकंदर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला गेरिबस का युद्ध, जो कि 334 ईसा पूर्व हुआ था। यह फारस के विरुद्ध पहला बड़ा युद्ध था जिसमें सिकंदर ने विजय प्राप्त किया। दूसरा था इस्सुस का युद्ध, यह 333 ईसा पूर्व हुआ था। फारस के राजा दरायवहु तृतीय ने इस युद्ध में शामिल हुआ और सिकंदर ने दरायवतु तृतीय को हराया। उसके बाद तीसरा युद्ध गैगामेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व हुआ था। यह सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना गया। फारसी साम्राज्य इसमें पूरी तरीके से हार गए। इसके बाद सिकंदर एशिया का राजा बन गया। भारत में हारडेपिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में, यह विरोधी राजा पोरस के खिलाफ हुआ था, झेलम नदी के किनारे। इसका यूनानी नाम हाइडेस्पिस था। परिणाम यह हुआ कि सिकंदर इसमें विजय हुआ। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पोरस में हाथियों की सेना का उपयोग किया गया था। पोरस का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें हाथियों की सेना का उपयोग किया गया था। पोरस की वीरता से सिकंदर प्रभावित हुआ और सिकंदर ने पोरस को वापस राजा बना दिया। परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाएगा कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे। सिकंदर किन किन देशों तक गया, मतलब अपना साम्राज्य कहां कहां तक फैलाया, तो सबसे पहले वो ग्रीस गए। ग्रीस के बाद मिस्र के बाद फारस यानी कि ईरान, आज का ईरान। उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद सीरिया, उसके बाद मेसोपोटामिया, मध्य एशिया और उसके बाद भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में गए। सिकंदर ने अपना छोटे से राज्य से चलकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वह सच में एक महान विजेता था। भारत में सिकंदर का आगमन। भारत में इसका आगमन 326 ईसा पूर्व में हुआ। ये खैबर दर्रे की तरफ से भारत में प्रवेश किया था, उत्तर पश्चिम भारत के द्वारा। भारत में उसने कहां तक विजय की, तो यह पंजाब क्षेत्र तक पहुंचा, झेलम नदी तक युद्ध किया। आगे क्यों नहीं बढ़ सका, तो दोस्तों ये बहुत लंबे समय से इनकी सेना युद्ध किए जा रही थी, लड़े जा रही थी, तो सेना थक चुकी थी। भारतीय राज्यों में बड़ी सेना और हाथियों के सैनिक डर गए। भारतीय राज्यों के पास भी बहुत बड़ी बड़ी सेना थी, जिसको देखकर उनकी बड़ी सेना और हाथियों के सैनिक डर गए। सैनिक ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। भारत के लोगों से संपर्क। सिकंदर का संपर्क पंजाब के राजाओं से हुआ। कुछ भारतीय राजाओं ने उनका विरोध किया, कुछ ने उससे मित्रता कर ली। भारतीय युद्ध हाथियों को देखकर यूनानी सेना आश्चर्यचकित हुए।
सिकंदर और पोरस के प्रसिद्ध बातचीत। युद्ध के बाद सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने उत्तर दिया, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं। यह उत्तर इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध उत्तर माना जाता है। दोस्तों ये एक बहुत ही मतलब हर बार आप देखते होंगे जब भी सिकंदर महान के बारे में आता है तो ये प्रसिद्ध बात जरूर होती है। जब पोरस का युद्ध हुआ था और पोरस के राजा हार गए थे तो सिकंदर ने उनसे बातचीत किया था। तो सिकंदर ने उनसे पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तभी पोरस ने उत्तर दिया कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर की सेना। सिकंदर की सेना बहुत ही अनुशासित सेना थी और इसके पास तेज घुड़सवार थे और लंबी भाले वाली सेना थी। प्रमुख सेनापति हेफिस्टियन ये सिकंदर के सबसे करीबी मित्र माने जाते थे। टॉलेमी प्रथम ये सिकंदर की सेना के सेनापति थे। सेल्यूकस प्रथम ये भी सेनापति थे और पंडिकस सैन्य अधिकारी थे। सिकंदर की सेना में हथियार लंबा भाला था जिसे सरीसा कहा जाता था। तलवार थे, ढाल था जिससे कि रक्षा किया जाता था, तीर धनुष था, घुड़सवार सेना और एक विशेष तरीके का हथियार था जिसे कि गोला के रूप में प्रयोग किया जाता था। सरीसा नामक लंबा भाला उसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत थी। सिकंदर की युद्ध नीति। तेज हमला, घुड़सवार सेना का उपयोग, दुश्मन के चारों ओर से घेरना और अनुशासित फालेंक्स व्यवस्था। दोस्तों इनकी सेना में बहुत ही ज़्यादा अनुशासित सैनिक थे और ये मतलब इनकी घुड़सवारी सेना सबसे तेज मानी जाती थी। तो सिकंदर की यही युद्ध नीति थी कि ये बहुत तीव्र हमला करते थे, मतलब आदमी को संभलने का भी मौका नहीं देते थे। और इनकी घुड़सवार की सेना तो बहुत ही मतलब अत्याधुनिक थी ही और दुश्मन को ये चारों ओर से घेर कर मारते थे, मतलब उनको मौका ही नहीं देते थे संभलने का या फिर भागने का। और अनुशासित सेना थे तो वो हर बार अलग अलग तरीके से युद्ध नीति बना करके युद्ध करते थे, इसीलिए ये हर युद्ध जीते और विश्व विजेता रहे। सिकंदर के द्वारा बसाया गया शहर था अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र में बसाया गया था। शिक्षा और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना। सिकंदर की मृत्यु। इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ, लगभग 32 वर्ष की उम्र में। मृत्यु का कारण बताया गया बीमारी और बुखार। विष दिए जाने की भी संभावना थी लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। दोस्तों सिकंदर के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? तो उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य टूट सा गया। उनके सेनापतियों ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया और सेल्यूकस के बाद में भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने से संधि की। सेल्यूकस एक जनपद था, उसमें भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो संधि कर लिए। भारत पर सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव। भारत और यूनानी के बीच संपर्क बढ़ा, व्यापार बढ़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। नकारात्मक प्रभाव। उत्तर पश्चिम भारत में राजनीति अस्थिरता बढ़ी। दोस्तों देखिए एग्जाम में किस तरीके से सवाल आते हैं कि सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु। सिकंदर भारत कब आया? 326 ईसा पूर्व में। पोरस से युद्ध कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी में। सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप द्वितीय। सिकंदर की राजधानी क्या थी? तो पेला। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। सिकंदर किस देश का राजा था? तो मैसेडोनिया। सिकंदर को भारत कौन लाया? विश्व विजय अभियान। इनका मिशन था कि हमको पूरे विश्व में विजेता बनना है, तो इसी अभियान की वजह से ये भारत की ओर भी प्रवेश किए, लेकिन पूरे भारत में कब्जा नहीं कर पाए, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बस उत्तर पश्चिम तक ही भारत में पहुंच पाए। सिकंदर की सेना का प्रसिद्ध भाला को क्या कहा जाता था? सेरेसिया। और पोरस किस क्षेत्र का राजा था? तो पंजाब क्षेत्र का। आइए आगे देखते हैं। सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। भारत में उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध पोरस का युद्ध हुआ। दोस्तों पोरस का युद्ध हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की अवस्था में हुई। वैसे तो बताया जाता है कि बीमारी के कारण हुई, पर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इन्हें विष दे करके मार दिया गया था, पर इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। उसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत थी फालेंकस व्यवस्था थी और वह भारत में झेलम नदी तक ही पहुंच पाया था। दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व इतिहास का महान सेनापति था। उसने कम उम्र में विशाल साम्राज्य स्थापित किया। भारत में उसका आक्रमण इतिहास का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि इससे भारत और यूनानी सभ्यता के बीच संपर्क बढ़ा। दोस्तों ये था महान सिकंदर अलेक्जेंडर के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इससे जो भी आज इस वीडियो में बताया गया, लगभग 4 से 5 सवाल एग्जाम में आए गए हैं।
तो आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।